हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ एपी, आई मीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं इसमें जो कंटिन्यूसली यूज़ होंगे आपके क्वेश्चंस में, तो उसको पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस आपका क्या होता है कि इसमें कुछ, जब भी सीक्वेंस का एक लिखते हैं तो वो एक पैटर्न फॉलो करता है, मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करता है, मैथमेटिकल रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लिखता हूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 4 और यहाँ पे आ गया 6 एंड देन 8। अब आप देख रहे हो इसमें क्या, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म में हम इसमें और 2 ऐड कर दिए तो दैट इज अपना 4 बन गया है। 4 में और 2 ऐड कर दिए 6 बन गया, 6 में और 2 ऐड कर दिए दैट इज 8 बन गया है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? दो दो के डिफरेंस में ये हमारा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, मैथमेटिकल रूल फॉलो कर, मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें अपना एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लीजिए एक नंबर मैंने लिखा यहाँ पे 3, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3 3, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3 3 3, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3 3 3। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले एक 3 था, फिर दो दो मतलब अपना 2 3 था, फिर 3 मतलब 3 बार 3 था। ठीक है, फिर 4 बार 3 था। तो अपन इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 का जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 जो नंबर ऑफ 3 है वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? एक पैटर्न फॉलो कर रही है अभी। जैसे यहाँ पे एक बार 3 था, यहाँ पे 2 बार, यहाँ 3 4 बार। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये ऐड होते जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ 3 और ऐड होते जा रहा है उसमें। तो ये क्या रहा है? ये भी एक क्या कर रहा है? मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी अपना क्या हुआ? ये भी सीक्वेंस हुआ। ठीक है, तो एक और देखते हैं अपना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा कितना 2 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5 लिख दिया, फिर 7 लिख दिया और 11। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको बोलोगे कि क्या ये आपका सीक्वेंस है कि नहीं है? तो ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि जो हम यहाँ पे जो ये नंबर लिख रहे हैं ये अपना क्या है? ये नंबर जो है अपना ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इसके बाद आपको क्या आएगा। जैसे इसमें पता चला जाए 2 4 6 8, तो इसके बाद क्या आएगा? आपको पता था क्या आएगा? 10 आएगा। ये लिखते लिखते चलेगा, जब 5 टाइम्स में लिखेंगे तो 5 3 होगा। तो आपको इसको भी पता था कि इसके बाद क्या आएगा। फिर इसमें भी पता है कि आपको एक टर्म, एक मैथमेटिकल या रूल फॉलो कर रहा है। मैथमेटिकल इसका क्या रूल है कि जो हम लिख रहे हैं ये ऑल क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये मैथमेटिकल रूल फॉलो किया। तो ठीक, ये भी हमारा क्या हुआ? सीक्वेंस हुआ। तो ठीक है, तो आई होप आपको सीक्वेंस समझ में आया हो। अब आइए देखते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? प्रोग्रेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोग्रेशन में क्या होता है हमारा कि जैसे सीक्वेंस में मैंने लिखा। अब देखिए जितना प्रोग्रेशन होता है ऑल प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे अब प्रोग्रेशन में क्या होता है कि आपका एक लिमिटेड, मतलब एक लिमिटेड पैटर्न फॉलो होगा। जैसे ये, जैसे देख लीजिए, इसको देखिए आप, क्या होगा 2। ठीक है, 2 के बाद क्या हुआ 4 6 8। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये इसी टाइप में जाएगा। ठीक है, तो जितना भी प्रोग्रेशन होगा वो आपका क्या होगा? वो सीक्वेंस होगा। ठीक है, बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं एक और। अब अपना देखते हैं क्या, सीरीज देखते हैं, सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो सीरीज देख लेते हैं। अब सीरीज में क्या होता है? सीरीज को बोलते हैं हम, ठीक है, सम ऑफ सीक्वेंस। सीरीज को क्या बोलते हैं? सम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लेता हूं यहाँ पे 2। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस में हमने क्या किया था 2 4 6 8, मतलब इस नंबर्स के बीच में हमने कॉमा डाला था। बट यहाँ पे हम कॉमा नहीं डालेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे? सम, दैट इज 4, दैट इज 6, दैट इज 8। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा सीरीज हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ? ये हमारा सीरीज हो गया। ठीक है, अब सम ऑफ सीक्वेंस, इसका क्या वैल्यू क्या आएगा? सम ऑफ सीक्वेंस का ये आएगा आपका 20। ठीक है, तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो सीरीज भी, आई होप कि आपको सीरीज भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमने अभी 3 चीज़ जान लिया। 3 चीज़ हमारा क्या क्या जान लिया हमने? हमने 3 चीज़ डाला यहाँ पे, सीक्वेंस जाना, प्रोग्रेशन जाना, सीरीज डाला। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया है, पहले एक पैटर्न बना दिया। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो पैटर्न हमने दिया हुआ है, जो हमको गिवन पैटर्न है, ये एपी में है या नहीं है? तो हम क्या करते हैं कि कैसे पता चलता है एपी में है कि नहीं? तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा A1
अब देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, A2 में से A1 को माइनस कीजिए, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इज इक्वल्स टू A5 माइनस A4, ठीक है, ये A है, इज इक्वल्स टू A6 माइनस A5 एंड सो वन, ठीक है। अब देखिए मेरा कहने का क्या मतलब है, ठीक है, कि जब मतलब एक जो बाद वाला एक कोई भी आप नंबर उठा रहे हो उसमें से आपका प्रीवियस वाले जब आप माइनस करते हो और वो इक्वल टू हो जाए किसके, सेम उसके बाद वाले से उसको माइनस कीजिए, उसके बाद वाले से उसको, उसके बाद वाले से उसको, अगर ये सारे पैटर्न आपस में इक्वल आते हैं, सबका डिफरेंस जो आता है वो जो डिफरेंस अगर इक्वल हो गया तो वो क्या होता है, एपी में होता है, ठीक है। ये कंडीशन है कि मतलब ये क्या होगा, ये आपका इक्वल आना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के वो पैटर्न आपका जो गिवन क्या होगा, किस में होगा, एपी में होगा, ठीक है। और इसी डिफरेंस को हम एक नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं CD भी बोलते हैं इसको, ठीक है, CD भी बोलते हैं, कितने लोग इसको D भी बोलते हैं, तो आपका इसको D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, D। तो ये याद रखेंगे हम लोग कि कॉमन डिफरेंस को किससे नोट करते हैं, D से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए कैसे इस आखिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको क्या फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो अब nth टर्म हम कैसे इसमें फाइंड करते हैं, ठीक है, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए एक आपके पास कोई भी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, तो यहाँ पे हम देखिए फर्स्ट टर्म ये वाला बोलते हैं, जो भी फर्स्ट टर्म होता है वो हमको फर्स्ट टर्म में हमारा होता है। तो मान लीजिए इसका फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास, तो वो क्या है हमारे पास, मान लीजिए फर्स्ट टर्म इसका ए है, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, दैट इज डी है। तो कैसे लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म तो आपका क्या हो जाएगा, ए ही होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ए प्लस डी, क्योंकि दूसरा उसमें ऐड कर दोगे, जैसे माइनस हो रहा है इसमें ए, तो उसको डी आ रहा है तो डी ऐड कर दोगे तो आपको A2 मिल जाएगा। फिर क्या होगा, A प्लस 2D, फिर क्या होगा A प्लस 3D, फिर क्या होगा A प्लस 4D एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, ये तो आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंड टर्म है, और ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड टर्म, ये आपका क्या है, फोर्थ टर्म, और ये आपका क्या है, फिफ्थ टर्म है, ठीक है। अब देखिए आप एक चीज़ में नोट करिए, आप जब आप फर्स्ट टर्म निकाल रहे थे तो डी कितना वैल्यू था, 0 था, मतलब इसमें डी कुछ भी ऐड नहीं था। सेकेंड टर्म में आप नंबर ऑफ सेकेंड टर्म में नंबर ऑफ डी कितना है, दैट इज सेकेंड ऑफ नंबर टर्म 1, थर्ड टर्म में नंबर ऑफ डी 2, फोर्थ टर्म में 3, नंबर ऑफ डी कितना है इसमें 3 है, फिफ्थ टर्म में नंबर ऑफ डी इज कितना है 4। मतलब जितना आप जिस टर्म पे जा रहे हैं, जिस nth टर्म पे जा रहे हैं आप, उसमें d का वैल्यू क्या रहा है, n-1, जैसे यहाँ पे n वैल्यू है, जैसे फिफ्थ नंबर है लेकिन d का वैल्यू कितना है 4, तो आप nth टर्म में क्या होगा, nth टर्म में आपका होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका क्या होगा, ये होगा nth टर्म। nth पोजीशन पे अगर आपको बोल देगा तो क्या बोलेंगे आप, a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, ठीक है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हो आप an, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए an को कितना लोग क्या बोलते हैं, tn भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब nth टर्म, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी, मतलब a प्लस फर्स्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पैटर्न है, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, एग्जांपल क्या लिया हमने, एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया, और वो क्या अपने पास, मान लीजिए यहाँ पे है 2 8 सॉरी क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड सो ऑन, ऐसे टर्म्स जा रहे हैं, ठीक है। 2, एक बार यहाँ से लाइट आ रहा है, 2 4 6 एंड 8 ऐसा नंबर जा रहा है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है आपको कि आपको T ऑफ 10 फाइंड कीजिए या A ऑफ 10 फाइंड कीजिए, ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, देखिए जो यहाँ पे वैल्यू है, देखिए तो इससे कंपेयर कीजिए n का वैल्यू, मतलब आपके पास n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया आपके पास 10, और जो फर्स्ट टर्म होता है, जो फर्स्ट गिवन नंबर होता है वही आपका क्या होता है a, दैट इज फर्स्ट टर्म।
तो ए इक्वल्स टू, मैंने फर्स्ट टर्म लिखा है यहाँ पे, आप इसको फर्स्ट टर्म लिखिएगा और डिनोट किससे करते हैं, ए से। तो ये आपके पास कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, डी चाहिए। अब डी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डी फाइंड करने के कहते हैं सेकंड वाले नंबर में से इसको माइनस कीजिए, दैट इज डी इक्वल्स टू कितना हो गया, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हो गया, दैट इज कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 4 माइनस 2, दैट इज कितना 2। अब देखिए ये भी आपको जांच कर लेना है, मतलब कि ये AP है कि नहीं। तो इसमें से इतना घटा, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए क्या हुआ आपका ये AP में हो गया। तो अब देखिए इसको फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, TN फाइंड करने के लिए A चाहिए, A आपके पास है, बिल्कुल है। N चाहिए, N है आपके पास, बिल्कुल है 10। और क्या चाहिए, D चाहिए, D आपके पास है कितना 2। तो ये सब जब आ गया तो अब क्या निकालना है आपको, TN निकालना है। TN इक्वल्स टू क्या फार्मूला लिखेंगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या D, ये आपको सॉल्व करना है, इसका ये फार्मूला पे पुट कीजिए। A इक्वल्स टू कितना हो गया 2 प्लस nth टर्म पे क्या है 10 माइनस कितना 1, तो 1 ही रहेंगे, और D इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2 प्लस, अब 10 माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 9 में हो गया, 9 इंटू 2, ठीक है। तो 2 प्लस 9 इंटू 2 जा 9 2 जा कितना हो गया 18 हो गया, दैट इज कितना, ये आपका हो गया 20। तो अब कोई भी आपसे पूछेगा इस गिवन पैटर्न में 10th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपका ये 20। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं अपन, ठीक है, ताकि AP हमको मतलब अच्छा से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया है, एक सीरीज ले लिया है, दैट इज इसका फर्स्ट टर्म कितना है 15, 23, 31, 39, एंड हमको क्या करना है 10th टर्म इसका फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका D चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना बचेगा 8 बचेगा, फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए, फिर भी 8 आया, इसमें से इसको माइनस कीजिए 8 आया, ठीक है। मतलब क्या है, एक कॉमन डिफरेंस जो इसका क्या है, सेम आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ये AP में तो है, सबसे पहले हमको ये पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से A लिख लेते हैं। A कितना हो गया अपने पास 15 हो गया, A इक्वल टू 15 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, D चाहिए। तो D कैसे फाइंड करेंगे, D फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, D के लिए क्या करेंगे, D इक्वल्स टू दैट इज कॉमन डिफरेंस, D यहाँ पे क्या है कॉमन डिफरेंस, 23 माइनस 15 कितना हो गया 8 हो गया, और N इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 10, ठीक है। हमको 10th टर्म चाहिए। अब देखिए TN या AN, कितने लोग इसको AN लिखते हैं, कितने लोग इसको TN लिखते हैं। ये फार्मूला क्या होता है, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। ये अपने पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है nth टर्म लिखने का, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, A इक्वल्स टू कितना अपने पास 15 हो गया, प्लस N इक्वल्स टू कितना है 10 माइनस 1 इंटू D कितना है 8 हो गया अपने पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 को आप 15 ही रखिए, ठीक है, प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू में क्या है 8, ठीक है। अब क्या होगा, 15 को एज इट इज रखिए, प्लस 9 8 जो कितना होता है, ये होता है आपका 72। अब इस दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो कितना आया आपका 10 इक्वल्स टू आ जाएगा 7178 87। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में क्या था, हमको A दे दिया था, मतलब एक पैटर्न दिया था और हमको 10th टर्म फाइंड करना है। अब आपको क्या हो सकता है इसमें, और चीज़ क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि जैसे आपको A दे दे और D दे दे और बोलेगा कि इसका फर्स्ट 4 टर्म्स लिखिए, फर्स्ट 5 टर्म्स लिखिए, वो कैसा क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया है इसमें कि जैसे मान लीजिए A इक्वल्स टू दे दिया आपका 2, ठीक है, और D इक्वल्स टू दे दिया है 4, और बोल रहा है कि राइट फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है, राइट क्या फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म कैसे लिखेंगे, तो इसका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टर्म, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकेंड टर्म, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, सेकेंड टर्म हमको चाहिए, ठीक है। सेकेंड टर्म अपना क्या होगा, सेकेंड टर्म होता है आपका A प्लस D होगा। तो A का वैल्यू कितना है आपका 2 और D कितना है 4, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म चाहिए आपको। तो इसके लिए क्या होगा, A प्लस D दैट इज 2D, ठीक है। A का वैल्यू कितना है आपके पास, A का वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 2 इंटू D कितना है 4 है। तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 4 इज 8 दैट इज 10। तो A आपका कितना आ गया, ये आ गया। अब 4, अब आपको क्या चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए। तो फोर्थ टर्म के लिए आप क्या करोगे, दैट इज A प्लस 3D, जितना नंबर ऑफ टर्म उतना
उससे एक कम आपका क्या होगा, डी होगा। तो ए कितना हो गया आपको, ए हो गया 2 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 4, तो कितना हो गया ये आपको, ये हो गया आपको 2 प्लस 3 4 या 12 दैट इज 14। अब आपको 4 हो गया, 4 4 ही तो लिखना था। तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 2, सेकेंड टर्म 6, थर्ड टर्म 10, फोर्थ टर्म 14, यही तो लिखना था। ये आपका क्या है, ये एक एपी बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो आइए अब हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अपने दोस्तों से भी शेयर करें इसको। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।